शिवाय। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, जीवन एक प्रकार का एक ऐसा मार्ग है जिसके दो किनारे हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक सुख एक दुख, और इन दोनों किनारों के साथ ही हमारे जीवन का मार्ग निश्चित होता है। ऐसा कोई भी मार्ग जीवन में संभव नहीं कि सिर्फ एक किनारे से ही उसका मार्ग चले। मेरा कहने का तात्पर्य यूँ है कि ऐसा कोई भी जीवन संभव नहीं कि उस जीवन में सिर्फ सुख की ही अनुभूति हो, उसको सुखों में ही उसका हर क्षण बीते, हर समय वो सुख में ही रहे, दुख उसको छूकर भी ना जाए। ये संभव नहीं है। और इसी तरह से इसके विपरीत यह भी संभव नहीं है कि सारा जीवन हमेशा दुखों में ही बीते, उसका जीवन दुख में ही रहे और सुख उसको छूकर भी ना जाए। ये दोनों किनारे जीवन में संग संग चलेंगे, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन में सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। तो अक्सर लोगों के पास जब कोई अत्यधिक दुख आ जाता है, वो दुख से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में रोना शुरू कर देते हैं, वो दिल रोना शुरू कर देता है, या आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रोना चाहिए, क्या रोना अच्छी बात है, क्या रोना शोभा देता है। देखिए, ये प्रश्न ही गलत हैं। ये तीनों प्रश्न ही गलत हैं कि क्या रोना चाहिए या रोना शोभा देता है या इत्यादि इत्यादि। रोना एक प्राकृतिक क्रिया है और ये किसी के इंसान के बस की बात नहीं, और प्रकृति के विरुद्ध हमने चलना नहीं है। जीवन में यदि हमने अपने जीवन को रोग रहित और सुख में बनाना है, तो चाहे दुख में भी सुख में बनाना है, तो हमें हमेशा प्रकृति के संग चलना पड़ेगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। अब प्रकृति ने यदि हमारे साथ दुख के अंदर हमारे साथ आंसुओं को जोड़ा है, तो हम उन आंसुओं को रोक कर गलत करते हैं। हमें अपने आंसुओं को नहीं रोकना चाहिए। जब जब आपका रोने का मन करे तो दिल खोल कर रोएं, दिल खोल कर आंसू बहाएं। इतना रोएं कि रो रो कर आपका सारा दुख आपकी आंखों से बाहर आ जाए। तो रोना और कितना रोना, सबके सामने रोना, रोना चाहे या नहीं रोना, इन सब प्रश्नों में व्यर्थ में फंसकर अपने आप को चिंतित मत करें। अपने दुखों को भी उस प्रभु के ऊपर छोड़ दें। और यदि आपको दुख आया है और दुख आ रहा है और उस दुख में आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आत्मग्लानि हो रही है और उसके लिए आप तड़फ रहे हैं उस दुख से, तो रोना आ रहा है, तो मेरा कहना है कि खुलकर रोएं। रोने से भी आपको उसके बाद कुछ शांति का अनुभव होगा, कुछ मन शांत होगा। ये सब एक प्राकृतिक क्रिया है, इसको ना रोकें। जय श्री राम।